19वीं सदी के शुरुआत में पैदा हुआ कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट, रिवोल्यूशनरी एंड सोशलिस्ट थे। कार्ल मार्क्स उनके क्रिएटिविटी ऑफ कैपिटलिज्म के लिए जाने जाते हैं। मार्क्स ने पूंजीवाद का गहन विश्लेषण किया था और उनके कमियों को उजागर किया था। मार्क्स लिखते हैं, पूंजीवाद दर मजदूरों का खून चूसता है। वह मजदूरों से कड़ी मेहनत भरा काम लेता है और अपने मेहनत से मजदूर जो प्रॉफिट करते हैं उनका सारा हिस्सा पूंजीवाद अपने पास रखकर और मजदूरों को कुछ तनख्वाह दे देता है। मार्क्स लिखता है, आने वाला समय में इन्हीं मजदूरों द्वारा एक क्रांति छेड़ी जाएगी, इसमें कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंक दिया जाएगा और एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी जिसमें सभी का बराबर का अधिकार होगा और इस तरह समाज में पूंजीवाद का स्थान साम्यवाद ले लेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप कार्ल मार्क्स के बारे में 5 ऐसे बातें जानोगे जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये बात तो सब जानते हैं कि मार्क्स हिस्ट्री के मोस्ट इन्फ्लुएंसर लोगों में से एक थे, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1999 के एक BBC पोल में कार्ल मार्क्स को पिछले 100 साल के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट थिंकर का वोट दिया गया था। आपको जान के हैरानी होगी कि मार्क्स ने अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया था। नंबर 2, मार्क्स के पिता एक सक्सेसफुल लॉयर थे और वो चाहते थे कि उसका बेटा भी एक लॉयर ही बने, लेकिन मार्क्स का दिलचस्पी कानूनी किताबों में नहीं बल्कि फिलोसोफर और हिस्ट्री के बुक में थी। मार्क्स कई भाषाएं जानते थे जैसे ग्रीक, लैटिन, फ्रांस, इंग्लिश और जर्मन। नंबर 3, जैसे तैसे 1835 में लॉयर के पढ़ाई करने के लिए मार्क्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ बोन में एडमिशन लिया था। वहां मार्क्स ने एक ड्रिंकिंग सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। इसके चलते मार्क्स पर कर्ज बढ़ने लगा। यह सब देख उसका पिता उसका ट्रांसफर यूनिवर्सिटी ऑफ बार्गिन में करा दिया, जहां उन्होंने फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री की पढ़ाई की। इसके बाद मार्क्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ जेना से PhD किया। नंबर 4, मार्क्स के सांवले रंग और बियर्ड के वजह से उनके दोस्त उसे द मूर के नाम से बुलाते थे। उसका ये निकनेम बन चुका था। मार्क्स भी कई बार अपने दोस्त को मजाक में ओल्ड निक्स नाम के लेटर साइन करके भेजा करते थे। ओल्ड निक एक टर्म है जो कि डेविल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, जेनी मार्क्स की पत्नी थी। मार्क्स के बचपन के दौरान दोनों के फैमिली एक ही जगह पे जर्मनी में रहते थे। मार्क्स और जेनी दोनों के फैमिली लॉयर थे। सेम सर्कल के हिस्सा होने के कारण मार्क्स और जेनी के फैमिली एक दूसरे को जानते थे। जेनी के घर में एक बहुत बड़ा फैमिली लाइब्रेरी था। इनमें अलग अलग सब्जेक्टों की ढेर सारी किताबें थी। मार्क्स को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। बचपन में मार्क्स जेनी के घर किताबें पढ़ने जाया करते थे। माना जाता है मार्क्स के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जेनी के फैमिली का बहुत बड़ा योगदान था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।